एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि जब तक कोई आउटफिट एम्ब्रॉयडरी या हैंडवर्क से भरा हुआ ना हो वो डिजाइनर नहीं लगेगा, वो रिच एंड एक्सपेंसिव नहीं लगेगा। और मैं जानती हूँ कि ऐसा सब लोग नहीं मानते हैं, पर ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं और डिजाइनर आउटफिट्स पे बहुत खर्चा करते हैं। तो आज के वीडियो में आप सबके साथ मैं बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टिप्स एंड आइडियाज शेयर करूंगी कि कैसे बिना एम्ब्रॉयडरी एंड हैंडवर्क के आप बहुत अमेजिंग डिजाइनर आउटफिट्स बना सकते हैं और वो रिच एंड एक्सपेंसिव भी लगेंगे और बजट में भी होंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि अगर हम एम्ब्रॉयडरी नहीं कराएंगे या हैंडवर्क नहीं कराएंगे या हेवी एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स नहीं लेंगे तो फिर हम क्या करवाएंगे। तो फैब्रिक्स में सिर्फ हेवी एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स ही नहीं आते हैं, बहुत वैरायटी के फैब्रिक्स आजकल आने लगे हैं और डिजाइनर फैब्रिक्स तो बहुत सारे आते हैं। तो आप प्रिंटेड फैब्रिक्स का ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। और प्रिंटेड फैब्रिक्स का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ फ्लोरल प्रिंटेड फैब्रिक्स। मैं जानती हूँ कि फ्लोरल प्रिंटेड फैब्रिक्स बहुत अच्छे लगते हैं, उनमें एक बहुत फ्रेश वाइब आती है, वो दिखने में बहुत आई प्लीजिंग एंड बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारे डिजाइनर फैब्रिक्स आने लगे हैं। आप फॉइल प्रिंटेड फैब्रिक्स का ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। फॉइल प्रिंटेड फैब्रिक्स में जो बूटियां या डिजाइन बनी होती है उनमें बहुत अच्छी सी शाइन होती है और एकदम एम्ब्रॉयडर्ड डिजाइन का इफेक्ट आता है और बहुत रिच भी लगते हैं। ये इंडियन या फ्यूजन आउटफिट्स के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। फिर मेटालिक प्रिंट वाले फैब्रिक्स आते हैं और मेटालिक प्रिंट वाले फैब्रिक्स अभी बहुत ट्रेंड में भी हैं। बहुत ब्राइड्स अपने कॉकटेल इवेंट्स में मेटालिक फैब्रिक्स के डिजाइनर गाउन्स या आउटफिट्स प्रेफर कर रही हैं एंड दे रियली लुक सुपर स्टनिंग और हटके तो होते ही हैं। तो आप इस तरह के फॉइल एंड मेटालिक प्रिंटेड फैब्रिक से स्टनिंग डिजाइनर आउटफिट्स बना सकते हो जो डेफिनेटली हटके लगेंगे और पार्टी में हेड टर्नर ऑब्वियसली होंगे और ये लाइट वेट भी होंगे इन कंपैरिजन टू एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स या फिर हैंडवर्क के कंपैरिजन में, एंड बजट में भी आ जाएंगे। अच्छा, इन सब पॉइंट्स में मैं ब्राइडल वेयर इंक्लूड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ब्राइडल वेयर को थोड़ा सा हेवी लुक देने के लिए या फिर उसे रिच एंड रॉयल लुक देने के लिए हम थोड़ा सा उसमें अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी या हैंडवर्क करवाते हैं। बट ब्राइड्स आजकल मैंने देखा है कि वो अपने जो दूसरे फंक्शंस होते हैं लाइक हल्दी या फिर उनका संगीत या मेहंदी, तो उसमें वो इस तरह के जो डिजाइनर फैब्रिक्स आते हैं, फ्लोरल प्रिंटेड फैब्रिक्स हो गए या मेटालिक फैब्रिक्स हो गए, तो इसके आउटफिट्स वो बनवा रही हैं और वो एक्चुअली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। आपके जो यूजुअल ब्राइडल आउटफिट्स आते हैं उनसे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। तो आज के वीडियो में आपसे मैं जो टिप्स एंड आइडिया शेयर करूंगी वो वेडिंग गेस्ट डिजाइनर आउटफिट्स या पार्टी वेयर्स या कॉकटेल आउटफिट्स, ऐसे इवेंट्स के आउटफिट्स प्लान करने में आप लोगों की हेल्प करेंगे। फिर कुछ ऐसे भी फैब्रिक्स आते हैं जिनमें बहुत ही बारीक सीक्वेंस वर्क होता है या शिमर होता है और वो ऐसा लगता है जैसे उसमें कोई सीक्वेंट एम्ब्रॉयडरी हो रही है। तो इस तरह के फैब्रिक्स भी बहुत स्टनिंग लगते हैं अगर आपको वेस्टर्न स्टाइल का गाउन या ड्रेस बनवानी है कोई इवेंट या पार्टी के लिए। इनफैक्ट आप स्टनिंग पार्टी वेयर साड़ीज भी बना सकते हो ऐसे फैब्रिक से। फिर फ्लोरल प्रिंटेड फैब्रिक्स आते हैं। फ्लोरल प्रिंटेड फैब्रिक्स मेरे तो फेवरेट हैं, बहुत ही सुंदर और फ्रेश लगते हैं और इनसे जो बने हुए आउटफिट्स होते हैं उनसे एक अलग ही यूनिक वाइब आती है और डेफिनेटली क्राउड में तो ये हटके लगते ही हैं। अभी रिसेंटली मैंने अपने लिए भी अपने पुराने लहंगे को न्यू लुक देने के लिए मैंने एक दुपट्टा बनाया था, तो वो मैंने ऑर्गेन्जा फ्लोरल प्रिंटेड फैब्रिक का बनाया था और बहुत ही सुंदर लगा मेरा लहंगा उस दुपट्टे के साथ। एंड मैंने एक किड्स वेयर भी बनाया था, किड्स का लहंगा बनाया था ऑर्गेन्जा फ्लोरल प्रिंटेड का, तो वो भी बहुत ज्यादा सुंदर लगा। और दोनों के मैंने एक्चुअली वीडियोस भी बनाए थे, तो उनके लिंक मैं मेंशन कर दूंगी, अगर आपको देखना है तो आप बाद में जरूर देखना उन वीडियोस को। फ्लोरल प्रिंटेड लहंगे, साड़ीज, ड्रेसेस सब बहुत प्रिटी लगते हैं, लाइट वेट होते हैं और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं आते और इनमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता एक आउटफिट को सुंदर बनाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा कोई सुंदर सी लेस बॉर्डर लगा लो या टैसल्स लगा लो और बहुत अट्रैक्टिव आउटफिट रेडी हो जाता है। तो इस तरह के फॉइल, मेटालिक, शिमर, फ्लोरल प्रिंटेड या ज्योमेट्रिक प्रिंटेड फैब्रिक से आप अल्टीमेट डिजाइनर आउटफिट्स बना सकते हो। वैसे ये मैं मानती हूँ कि जो एम्ब्रॉयडर्ड आउटफिट्स होते हैं या हैंडवर्क वाले आउटफिट्स होते हैं उनकी बात अलग होती है, वो बहुत ही रिच एंड रॉयल लगते हैं, एक अलग ही क्लास होती है उन आउटफिट्स की। पर उनके साथ थोड़े से ड्रॉबैक्स होते हैं। एक तो वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं एम्ब्रॉयडरी या हैंडवर्क की वजह से और एक्सपेंसिव तो पड़ते ही हैं।
एंड उन्हें हम इधर उधर ज्यादा पहन भी नहीं पाते, मतलब ज्यादा फ्रिक्वेंटली पहन नहीं पाते हैं। बट ठीक है, आप लोग डिसाइड करो अपने ओकेजन के हिसाब से और अपने टेस्ट के हिसाब से कि आपको क्या पसंद है। मेरा काम है आइडियाज देना, तो मैं आप लोगों को थोड़े से ऑल्टरनेटिव आइडियाज दे रही हूँ। इनकेस आपको बजट में कुछ अच्छे से सुंदर से डिजाइनर आउटफिट्स आपको बनाने हैं और उनको हेवी भी नहीं करना है और आप चाहते हैं कि आप उन्हें थोड़े से फ्रिक्वेंटली पहन पाए। फिर लेस नेट फैब्रिक्स आते हैं और कटवर्क वाले फैब्रिक्स आते हैं, एंड आई एम श्योर इसके बारे में तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये नए नहीं हैं। बहुत टाइम से इस तरह के जो फैब्रिक्स हैं वो देखे जा रहे हैं। तो इस तरह के फैब्रिक से आप ब्लाउजेस, टॉप्स, ड्रेसेस, गाउन्स बना सकते हो और वो वैसे ही सुंदर लुक देते हैं, तो उनमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कटवर्क फैब्रिक्स को आप प्लेन फैब्रिक के साथ बॉर्डर या स्लीव्स में यूज करके एक नई स्टाइल का डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हो। फिर कुछ एम्बोस्ड फैब्रिक्स आते हैं। एम्बोस्ड मतलब होता है कि जैसे उसमें कोई भी डिजाइन बनी है या पैटर्न बना है तो वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, मतलब आप उसे हाथ लगाएंगे फैब्रिक को तो आपको एक उभरा हुआ सा फील आएगा। जैसे इस पिक्चर में आप देखिए कि ये जैसे फैब्रिक में डॉट्स बनी है, तो ये थ्रेड के डॉट्स हैं और ये थोड़े उभरे हुए हैं। तो इस टाइप के फैब्रिक से भी आप कोई गाउन या स्कर्ट टॉप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा और कुछ हेवी एम्ब्रॉयडरी या लेस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब ये आइडियाज तो प्रिंटेड या डिजाइनर फैब्रिक्स के थे। अब आपको पता है आप प्लेन फैब्रिक से भी बहुत सुंदर डिजाइनर आउटफिट्स बना सकते हो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप प्लेन फैब्रिक से आउटफिट बनाने का सोचें तो आप ट्राई करें कि जो फैब्रिक की क्वालिटी हो वो अच्छी हो, क्योंकि प्लेन आउटफिट होगा तो सबसे ज्यादा फोकस में फैब्रिक ही आएगा। और अच्छी क्वालिटी का मेरा ये मतलब नहीं है कि आप प्योर फैब्रिक में इन्वेस्ट करें, क्योंकि प्योर फैब्रिक्स डेफिनेटली एक्सपेंसिव आते हैं। तो आप ऐसा फैब्रिक लें जो लुक एंड फील में अच्छा हो, भले ही उसके अंदर थोड़ा सा पॉलिएस्टर मिक्स्ड हो, क्योंकि आजकल वैसे भी बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के मिक्स्ड फैब्रिक्स भी आते हैं। और उसके बाद आप जो भी डिजाइन या पैटर्न सेलेक्ट करें वो ट्राई करें कि थोड़ा सा स्टाइलिश हो, या फिर आप उसमें ऐसा डिजाइन एलिमेंट डालें कि वो अट्रैक्टिव लगे। जैसे कि अगर आप कुर्ती बना रहे हैं तो ट्राई करो कि इसकी जो स्लीव्स हो तो वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो, जैसे कि बलून स्टाइल की स्लीव्स आपने बनवा ली। जैसे ये मेरा टॉप है तो ये प्लेन व्हाइट कलर का टॉप है, तो ये प्लेन है बिल्कुल। इसमें बस ये फ्रंट में थोड़ी सी ये पिंटेक्स वाला पैटर्न बना हुआ है और इसकी जो स्लीव्स हैं वो थोड़ी सी ऐसे ही हम हाफ में से बलून स्टाइल की स्लीव्स हैं। तो इस तरह से आप अपने जो प्लेन आउटफिट्स हैं उनको अट्रैक्टिव लुक देने के लिए आप एक कोई डिजाइन एलिमेंट ऐसा डालें कि वो थोड़ा सा अच्छा लगे, दिखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। जैसे आप अगर बॉटम वेयर बनवा रहे हैं तो आप यूजुअल सलवार ना बनवा के आप ट्राई कर सकते हैं अच्छा सा कोई प्लाजो, फ्लेयर्ड प्लाजो पैंट्स बनवा लो, या फिर आप स्ट्रेट फिट स्टाइल की पैंट्स बना लो या धोती स्टाइल पैंट्स बना लो। तो इस तरह से आपका जो बॉटम वेयर होगा वो भी अट्रैक्टिव लगेगा। और फिर मान लो आपको कुर्ती बनानी है तो आप कुर्ती में नॉर्मल स्ट्रेट या ए लाइन पैटर्न की जगह आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा सा सुंदर सा फ्लेरी से आप कुर्ती बना सकते हो, या फिर आप हाईलो पैटर्न की कुर्ती बना सकते हो, या आप यहाँ वेस्ट के यहाँ पे हल्के हल्के से चुन्नट देके आप कुर्ती का फ्लेयर बना सकते हो, तो वो जो गैदर्स का लुक आएगा तो वो भी बहुत प्रिटी लगेगा। और आप फ्यूजन डिजाइनर आउटफिट्स अगर प्लेन फैब्रिक्स में बनवाएंगे तो वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो जब आप प्लेन फैब्रिक्स के डिजाइनर आउटफिट्स बनवाते हो तो उनका स्टाइल पैटर्न अट्रैक्टिव होना चाहिए। जैसे आप प्लीट्स एंड गैदर्स डलवा लो, या फिर आप लेयरिंग करवा लो, या आप रफल्स हो गए या बलून स्टाइल का जो पैटर्न होता है तो वो आप डलवा लो, या फिर आप कोई ड्रेप स्टाइल का आप पैटर्न बनवा लो आउटफिट में। नेक्स्ट, अगर आप प्लेन फैब्रिक्स के आउटफिट्स बनवा रहे हो तो उनको एनहांस करने के और भी आइडियाज हैं। आप पूरे आउटफिट में कोई ना कोई एक एलिमेंट हेवी ले सकते हो। जैसे अगर आपकी डिजाइनर साड़ी है, जैसे रफल साड़ीज हो गई, तो वो पूरी ओवरऑल प्लेन फैब्रिक की बनी हुई है, तो उसमें आप जो वेस्ट बेल्ट है तो आप वेस्ट बेल्ट हेवी ले सकते हो। आप उसको एम्ब्रॉयडर्ड बनवा सकते हो या फिर आप स्टोन वर्क करवा सकते हो, तो उससे अपने आप ही आपकी पूरी साड़ी का लुक बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। या फिर अगर आपका लहंगा और दुपट्टा प्लेन है तो आप ब्लाउज हैवी बनवा लो, उसमें आप इस तरह के प्रिंटेड फैब्रिक्स, मेटालिक या फॉइल प्रिंटेड फैब्रिक्स यूज कर सकते हो, या फिर आप बनारसी फैब्रिक यूज कर सकते हो। वैसे ही अगर आपका कुर्ती और बॉटम प्लेन है तो आप दुपट्टा आप प्रिंटेड ले सकते हो, यही सेम मेटालिक प्रिंट्स का, या फिर आप बनारसी स्टाइल का दुपट्टा ले सकते हो। तो इससे अपने आप आपका जो सूट का लुक है वो बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगर आपका जैसे कोई डिजाइनर ड्रेप स्टाइल का आउटफिट है तो उसके ऊपर आप बहुत सुंदर सा प्रिंटेड जैकेट ले सकते हो या केप बनवा सकते हो, तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव लुक देगा आपके आउटफिट को। और बहुत ऐसे भी प्लेन फैब्रिक्स आते हैं जिनमें अपने आप में एक सेल्फ डिजाइन एलिमेंट होता है। जैसे अभी बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं ये क्रश्ड एंड प्लीटेड फैब्रिक्स।
और मैंने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने प्लीटेड फैब्रिक की सारी डिजाइन करके दिखाई थी। आप उस वीडियो को देखना, मैं लिंक मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। मैंने बहुत ही अट्रैक्टिव सा स्कारलेट रेड कलर चूज किया था प्लीटेड फैब्रिक का, और इतनी अमेजिंग साड़ी बनी थी कि कोई और प्रिंट या एम्ब्रॉयडरी की उसमें जरूरत ही नहीं थी। और मैंने उसको दो तरह से स्टाइल करके भी दिखाया था, तो वो अपने आप में ही इतनी अट्रैक्टिव लुक दे रही थी। आप देखना उस वीडियो को, और अभी मैं थोड़ी सी पिक्चर्स उसकी शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो इतनी अच्छी लग रही थी वो साड़ी। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका क्या ख्याल है इस साड़ी के बारे में और इस स्टाइलिंग के बारे में। 1, 2, 3, 4 धूम टेक टेक धूम टेक। चुप है बातें, दिल कैसे बयां करूं। तो इस तरह के फैब्रिक से अगर आप आउटफिट्स बनाएंगे तो आपको और कोई डिजाइन एलिमेंट की एक्चुअली जरूरत ही नहीं है, एम्ब्रॉयडरी की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही एक डिजाइनर लुक दे देंगे। तो इस तरह से और भी फैब्रिक्स आते हैं, जैसे जकार्ड फैब्रिक्स आ गए या फिर बनारसी या ब्रोकेड फैब्रिक्स आ गए। तो ये इतने अच्छे फैब्रिक्स हैं दिखने में, इतने रिच एंड रॉयल फैब्रिक्स हैं कि आप इनसे कोई भी आउटफिट बनाएंगे तो आपको और कुछ जरूरत ही नहीं है। जैसे आप पैंट्स बना लो, आप लॉन्ग जैकेट्स बना लो, ब्लाउजेस बना लो, या फिर आप कुर्तीज बना लो, तो इस तरह के फैब्रिक से बहुत ही अमेजिंग आपका लुक आ जाएगा आउटफिट का। अच्छा, एक और बहुत अमेजिंग सा आइडिया है। वैसे आज आपको मेरे आइडियाज कैसे लग रहे हैं? एकदम धांसो धांसो आइडियाज दे रही हूँ ना मैं। कमेंट्स में मेरी थोड़ी सी प्लीज तारीफ कर देना, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। मतलब क्या है कि लोग बहुत कम कमेंट्स करते हैं, वीडियोस मुझे पता है देखते हैं, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, अब मैं क्या कर सकती हूँ। फिर भी देखो मैं डेडिकेटेडली आप लोगों के लिए कितना अच्छा अच्छा कंटेंट बना रही हूँ। ओके, सो अगर आपको अपने प्लेन या प्रिंटेड आउटफिट्स को थोड़ा सा हैवी लुक देना है तो जरूरी नहीं कि आप एम्ब्रॉयडरी करवाएं, आप लेसेस एंड बॉर्डर्स का यूज कर सकते हो। आजकल लेसेस एंड बॉर्डर्स इतनी ज्यादा वैरायटी में आती है और हर तरह की आती है, एम्ब्रॉयडर्ड भी आती है, जैसे गोटापत्ती वर्क की बॉर्डर आता है, या फिर आप जरदोजी वर्क हो गया, जरी वर्क हो गया, स्टोन वर्क हो गया। इतनी ज्यादा वैरायटी की आजकल लेसेस आती हैं, कटवर्क में, स्कैलॉप बॉर्डर्स, लेसेस, मतलब बहुत वैरायटी आती है। और लेसेस एंड बॉर्डर्स यूज करना डेफिनेटली एम्ब्रॉयडरी करवाने से तो सस्ता ही पड़ता है। और आपको अगर एक बहुत ज्यादा हेवी सा लुक नहीं क्रिएट करना है, एक मिनिमलिस्टिक, एक स्टेटमेंट लुक क्रिएट करना है अपने आउटफिट का, तो लेसेस एंड बॉर्डर्स का आप ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। जैसे आपका पूरा लहंगा प्लेन है और आपने उसके बॉटम में एक ब्रॉड सा बॉर्डर दे दिया, तो आपका लहंगे का इतना प्यारा सा लुक हो जाएगा, एक स्टेटमेंट लुक क्रिएट हो जाएगा। वैसे ही आपका प्लेन दुपट्टा, उसमें आपने सिर्फ एक बॉर्डर दे दिया, तो आपको दुपट्टा का लुक एनहांस हो जाएगा। आपको जैसे आपके ब्लाउजेस हो गए या कुर्तीज हो गए, तो आप उसमें सिर्फ नेकलाइन में आप एम्ब्रॉयडरी की जगह पे आप बॉर्डर्स यूज कर लो सुंदर से, तो वो बहुत प्रिटी लगेंगे। वैसे अगर आपको स्टेटमेंट स्लीव्स देनी है तो आप सिर्फ स्लीव्स में आप 2-3 लेयर ऐसे बॉर्डर्स का लगा लो, तो वो भी बहुत अमेजिंग लुक दे देगा आपकी स्लीव्स को। इनफैक्ट ये मेरा ओपिनियन है कि प्लेन आउटफिट पे अगर आप स्टेटमेंट बॉर्डर वाला लुक क्रिएट करेंगे तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। आप कंपेयर करके देखना, कभी आप देखो कि जैसे आपने कोई आउटफिट देखा जो पूरा एम्ब्रॉयडरी से भरा है, और कोई ऐसा आउटफिट है जो प्लेन है, उसका फैब्रिक बहुत अच्छा लग रहा है, उसमें एक बॉर्डर से लुक थोड़ा सा एनहांस किया हुआ है, तो क्या आई कैचिंग होगा? मेरे हिसाब से तो वो वाला आउटफिट आई कैचिंग होगा जो क्लियरली हमें पता लग रहा है कि इसमें हो क्या रहा। बस इस तरह के आउटफिट्स में आपको जो फैब्रिक की क्वालिटी एंड कलर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको मेरे ये आइडियाज एंड टिप्स थोड़े से इंटरेस्टिंग लगे एंड यूजफुल लगे। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट्स में आपका फीडबैक दीजिए। सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर न्यू हियर। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट